हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका पेपर होने वाला है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का। उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले सारे के सारे आपको मैं करवाने वाला हूं। उसका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व राष्ट्रीय स्वयं सेवक समूह आरएसएस की भूमिका के बारे में बताइए। मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की क्या भूमिका रही और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है आरएसएस की क्या भूमिका रही, उसके बारे में आपको बताना है। वीडियो को पूरा देखेंगे। इससे पहले भाई, आप सभी विद्यार्थियों को पता, अपने 25,000 सब्सक्राइबर का टारगेट ले रखा है, उसको अचीव करना है साथ के साथ। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वहां पर जाकर आप डाउनलोड करके पढ़ लेना। कोने में व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, वहां से जाकर आप क्या कर सकते हो, फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीद सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एक बहुआयामी संघर्ष था। मतलब भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन है वो एक आपके सामने एक बहुआयामी, मतलब उसमें एक ही लोगों का योगदान नहीं रहा, बहुत सारे लोगों का उसमें योगदान रहा था, जिसमें विभिन्न संगठनों ने अपनी अपनी विचारधाराओं के अनुसार योगदान दिया। जिसमें जो 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 आपके सामने संगठन है, जिसका जो जो काम था, उस संगठन ने अपने अपने हिसाब से उसके अंदर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर योगदान देने का काम किया। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। तो इसमें अगर दोनों की बात करें, कांग्रेस की और आरएसएस की, दोनों की भूमिका इसमें देखने को मिलती है। तो भाई, अगर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की बात करें, तो देखो कांग्रेस की जो आपके सामने भूमिका है वो सबसे प्रमुख रही थी। आरएसएस की भूमिका इतनी ज्यादा प्रमुख नहीं रही बिल्कुल भी, जितना भाई आपके सामने कांग्रेस की भूमिका रही थी। लेकिन कुछ ना कुछ उनका भी योगदान रहा था। अगले वाला पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भूमिका। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य राजनीतिक मंच था। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 के अंदर एओ ह्यूम के द्वारा मुंबई के अंदर की गई थी। और इसमें इसका आपके सामने जो राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसका निर्माण इसीलिए किया गया था, जितने भी जो लोग हैं, जितने भी जो राजनेता हैं, वो आपके सामने जो स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर भाग लेते हैं। भाई आप एक बात बताओ, आपके गांव के अंदर चार आपके सामने मान लो चार लोग हैं और चारों बहुत शक्तिशाली लोग हैं, वो अपने अपने हिसाब से गांव का विकास कराते हैं, तो क्या होगा? थोड़ा कम विकास देखने को मिलेगा, है ना। एक दूसरे के प्रति विरोध भी हो सकता है। लेकिन जब चारों मिलकर एक जगह बैठकर अगर कोई फैसला ले, तो आपको पता चलेगा कितना ज्यादा उससे क्या होगा, फैसले, कोई भी काम त्वरित रूप से होगा, जल्दी काम होगा और आपके सामने कोई भी जो फैसला वो भी अच्छे से होगा। तो यही चीज आपके सामने देखने को मिला। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यही योगदान था कि वो सभी लोगों को एक मंच पर लाने का काम किया। क्या क्या काम किया? जितने भी जो लोग हुआ करते थे, उन सभी लोगों को एक मंच पर लाकर एक मंच प्रदान करने का काम किया गया, जिससे क्या आपके सामने भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन है उसको एक नई दशा और दशा मिली। वहां पर बैठकर भाई राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ करते थे। उन राष्ट्रीय अधिवेशनों पे बात क्या करते थे कि किस प्रकार से हमें आगे की एक साल की रूपरेखा तैयार करनी है। जन आंदोलन का नेतृत्व है महात्मा गांधी के नेतृत्व कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे विशाल आंदोलनों के शुरुआत की। मतलब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया, महात्मा गांधी हुआ करते थे, उनके द्वारा अनेकों अनेक जो आपके सामने समय समय पर जो आंदोलन, जन आंदोलन किए गए, आंदोलन नहीं जन आंदोलन, जिसमें आपके सामने क्या हुआ करता था, जो लोगों की भूमिका बहुत ज्यादा मुख्य हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? जो लोगों की भूमिका वो बहुत ज्यादा मुख्य हुआ करती थी, जिससे समाज का हर वर्ग जुड़ा। जिससे क्या हुआ, सभी विशाल आंदोलनों के माध्यम से समाज का हर वर्ग, चाहे छोटा बड़ा, आपके सामने समाज का जो हर वर्ग है वो इन आंदोलनों से जुड़ता है। चाहे कोई किसान वर्ग हो गया, चाहे मजदूर वर्ग, महिलाएं हो गई, चाहे छात्र हो गए, सभी के सभी लोगों ने इस स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर अपनी भूमिका निभाई। क्या हुआ? इस स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर अपनी जो भूमिका है उसको निभाने का काम किया। समझ में आ गया? और इससे क्या हुआ, जनता के अंदर महात्मा गांधी के द्वारा जो अलग अलग आंदोलन चलाए जाते थे, इन आंदोलनों को प्रभाव समाज पे ये पड़ता था कि सभी लोग उत्साहित होते थे। क्या है? सभी लोग उत्साहित होते थे, सभी लोग उत्साहित रहते थे। आपके सामने आने वाले जो भाई सभी लोग आपके सामने जुड़े भी रहते थे। तो ग्रामीण तबका, जो लोग आपके सामने इतना पढ़ा लिखा लोग भी नहीं, वो महात्मा गांधी से आसानी से जुड़ जाते थे। अगले वाला पॉइंट है राजनीतिक चेतना।
कांग्रेस ने स्वराज और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग से वैश्विक स्तर को उठाया और अंग्रेजों के साथ महत्वपूर्ण संवैधानिक वार्ताएं जैसे गोलमेज सम्मेलन और भारतीय प्रतिनिधित्व किया। तो कांग्रेस ने सिर्फ आपके सामने राजनीतिक स्तर पे ही लड़ाई लड़ने का काम नहीं किया जन आंदोलनों के माध्यम से, उन्होंने संवैधानिक मार्ग भी अपनाने का काम किया। क्या क्या? संवैधानिक मार्ग से भी लड़ाई लड़ने का काम किया, जिसमें वो क्या करते थे आपके सामने भाई, जिसमें सिर्फ स्वराज और पूर्ण स्वतंत्रता की बात करते थे। कहते थे कि हमें आपके सामने, आपको इस देश को छोड़कर ही नहीं जाना है। अंग्रेज बहुत समझदार थे, वो क्या कहते थे, हम इस देश को छोड़कर तो चले जाएंगे लेकिन आपका एडमिनिस्ट्रेशन हम ही चलाएंगे, मतलब प्रशासनिक गतिविधियां हम ही चलाएंगे, या फिर आपके सामने प्रशासनिक गतिविधि आप चला लेना, हम आपके देश में रहेंगे। इस प्रकार की बातें किया करते थे। तो कांग्रेस ने कहा कि भाई हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। पूर्ण स्वराज का अर्थ है कि हमें आपका कोई भी प्रकार का दखल अंदाज नहीं चाहिए, आपको पूर्ण रूप से इस देश को छोड़कर जाना होगा, जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग हुआ करती थी, जिससे अंग्रेजों ने के साथ महत्वपूर्ण संवैधानिक वार्ता, मतलब अलग अलग प्रकार की जो संविधान के निर्माण के लिए वार्ता की गई, जिसमें गोलमेज सम्मेलन जैसे सम्मेलन जो शामिल हैं, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है उसके द्वारा किया गया था। अगले वाला पॉइंट है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की भूमिका। आरएसएस की क्या भूमिका रही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में? 1925 में डॉक्टर केशव बालीराम हेगड़ेकर द्वारा स्थापित आरएसएस का दृष्टिकोण मुख्यतः राष्ट्रवादी जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद व चरित्र निर्माण पे आपके सामने केंद्रित था। देखो, अगर डॉक्टर केशव बालीराम हेगड़ेवार की बात करें तो आरएसएस है ना, उनके द्वारा शुरू की गई थी। कब, किनके द्वारा शुरू की गई थी? डॉक्टर केशव बालीराम हेगड़ेवार के द्वारा शुरू की गई थी, जिसमें क्या, किसका योगदान था कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जो हमारा राष्ट्र है उसके अंदर जो संस्कृति है वो किस तरीके से संस्कृति को फैलाया जाए और राष्ट्र के अंदर लोगों का जो चरित्र है उसके निर्माण को कैसे शुरू किया जाए। पहले वाला पॉइंट है संगठनात्मक शक्ति। संघ का मानना है कि भारत की दासता का मूल कारण हिंदुओं का बिखराव है। जो स्वयं राष्ट्र संघ है, आरएसएस का यही मानना था कि जो आपके सामने भारत के अंदर जो दास्ता है या अंग्रेजों के द्वारा जो आपके सामने उत्पीड़न किया जा रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि हम लोग एकजुट नहीं है। क्या कारण दिया? एकजुट नहीं है हमें, है ना, एकजुट होने की हमें जरूरत है। अंत उन्होंने शाखाओं के माध्यम से समाज को संगठित और अनुशासित करने पर जोर दिया। उनके द्वारा शाखाओं नामक छोटी छोटी स्कूल टाइप में चीजें खोली गई, छोटी छोटी शाखाएं, छोटी छोटी ब्रांच आपके सामने हर गांव में खोली गई। उनका काम यह था कि भारतीय लोगों को सांस्कृतिक महत्व समझाना, एक हिंदुओं को एकजुट करना, यह आपके सामने प्रमुख काम था, जिससे आपके सामने क्या हो सके, हमारा जो बहुत बड़ी जनसंख्या है ना, वो आपके सामने जो अंग्रेजों के जो चंगुल है उससे बाहर आ सके, उनको अपनी सांस्कृतिक महत्व पता चल सके, जिससे क्या हो सके, भारत का विकास है वो और ज्यादा हो सके, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और ज्यादा मजबूत हो सके। स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। यद्यपि संघ ने औपचारिक रूप से कभी राजनीतिक रूप से कांग्रेस के आंदोलनों में की कमान नहीं संभाली, कभी भी, मैं बता रहा हूं, संघ के द्वारा आरएसएस ने कभी भी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन पे जो बढ़ चढ़कर कभी भी हिस्सा नहीं लिया। कभी कोई योगदान आपके सामने आरएसएस का बहुत बड़ा योगदान अगर आप कांग्रेस का जैसे देखते हो, उन्होंने इतने बड़े जन आंदोलनों की शुरुआत की, आपके सामने वो नहीं देखने को मिलता है कभी भी। समझ में आ गया? काफी बार तो भाई ये राजनीतिक रूप से आरोप भी लगता है कि आरएसएस ने कभी भी कोई योगदान नहीं दिया, बल्कि काफी बार अंग्रेजों का साथ देने की भी बात उठती है। ये स्पेकुलेशन है, इसकी कोई जो राजनीतिक प्रमाण नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है भाई। कांग्रेस के आंदोलन में कमान नहीं संभाली, परंतु उसे स्वयं सेवकों ने व्यक्तिगत स्तर पर 1930 का नमक सत्याग्रह और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय आंदोलन रही। तो ये दो आंदोलन है जिनमें थोड़ी बहुत आपके सामने जो आरएसएस की भूमिका देखने को मिलती है, जिसमें 1930 के अंदर जो नमक सत्याग्रह, कौन सा सत्याग्रह, जो नमक सत्याग्रह होती है, उसके अंदर उनकी थोड़ी बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन देखने को मिलती है। और 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन, कौन सा आंदोलन था? भारत छोड़ो आंदोलन है, उसके अंदर उनका सक्रिय आंदोलन रहा। किसके रूप में? भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय आंदोलन रहा। और 1930 का जो नमक वाला आंदोलन है, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन और 1930 का नमक सत्याग्रह का आंदोलन है, उसमें उनकी भूमिका रही। संघ ने समाज में राष्ट्रभक्ति की भावना को गहराई तक पहुंचाने के लिए विभाजन के विभिषकों के समय
मानवीय सहायता प्रदान करने का काम किया। मतलब संघ ने भाई आपके सामने राष्ट्रभक्ति भक्ति की भावना है उसको गहराई तक पहुंचाने का काम किया, और जब लोगों को जरूरत पड़ी तब उनके द्वारा आपके सामने जो लोगों को अपने जो उनकी छोटी छोटी संघ की जो ब्रांच हुआ करती थी उसके माध्यम से लोगों को अपनी सहायता प्रदान करने का उनके द्वारा काम किया गया था। निष्कर्ष की बात करें, जहां कांग्रेस ने राजनीतिक और प्रत्यक्ष रूप से संघर्ष किया, भाई आरएसएस ने मजबूत जो समाज को मजबूत व सांस्कृतिक रूप से सुदृढ़ीकरण और संगठन के निर्माण पे बल दिया। देखो दोनों का अलग अलग काम है। भारत के राष्ट्र संघर्ष है उसके अंदर सबसे बड़ा योगदान कांग्रेस का था, इस बात में ना तो कोई कभी डिबेट होगी ना आगे भी कभी रहने वाली है। आरएसएस का योगदान आंदोलन में नहीं होकर भारतीय जो संस्कृति है उसको मजबूत करने का काम था। क्या था? भारतीय संस्कृति को मजबूत करने का काम था, लोगों को एकजुट करने का काम था। ये सब किसके द्वारा काम किए गए थे? भाई आपके सामने आरएसएस के द्वारा काम किए गए थे। ये दोनों में फर्क देखने को मिलता है। उन्होंने भारत की संस्कृति को मजबूत किया, लोगों तक अपनी भावनाओं को पहुंचाने का काम किया गया आरएसएस के द्वारा। तो बच्चों ये था आपका जो प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में राष्ट्रीय कांग्रेस व आरएसएस की भूमिका क्या, उसके बारे में स्पष्ट रूप से बताइए। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना भाई कमेंट बॉक्स में।